एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। चैप्टर नंबर 10 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले आज हम लोग। आपने पढ़ा था डिविडेंड, पर आज हम पढ़ने वाले अनपेड डिविडेंड। जी हाँ, 4 मार्क का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर के लिए भैया, अनपेड डिविडेंड क्या है। सिंपल आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसमें शायद कंफ्यूज होते हैं, एंड तक वीडियो में बने रहना। बहुत सिंपल करके लिक्विड फॉर्म में आपको ये आंसर मैं बाहर करा दूंगा और आप एग्जाम में आराम से लिख दोगे। साथ ही साथ एक और टॉपिक मैं मर्ज कर रहा हूं इसी वीडियो में, वो टॉपिक है अपना मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जी हाँ, आ चुके हैं दोनों आंसर। ये 10.4 आपकी टेक्स्ट बुक में और 10.5 ये दोनों टॉपिक इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। जी हाँ, आराम से अगर आप देखो तो मैंने बार बार आपको रिपीट किया है, फीचर्स ऑफ डिविडेंड और फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों का डिस्टिंक्ट बिटवीन बना के 4 मार्क्स के लिए आएगा। लीगल प्रोविजन में से किसी एक को लोग 4 मार्क के लिए पूछते हैं। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड में से कोई क्वेश्चन 4 मार्क, क्योंकि टॉपिक की वेटेज है 4 + 4 + 4 + 1। जी हाँ, 4 + 4 + 4 + 1 = 13 विथ ऑप्शन। जी हाँ, 9 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन और विथ ऑप्शन 13 मार्क्स का टॉपिक है। मतलब पूरे बोर्ड पेपर में 13 मार्क का ये अकेला चैप्टर है। 13 मार्क्स चैप्टर इतना इजी है कि एक बार पढ़ने पे, एक बार वीडियो देखने पे आपको बाहर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अनपेड अनक्लेम डिविडेंड मेरे बच्चों, अनक्लेम अनपेड डिविडेंड का एक छोटा सा फोटो अगर मैं आपको बता दूं तो भी आपका पूरा आंसर डिक्लेयर या बाहर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना ये टॉपिक को। अनक्लेम अनपेड का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। मैं आपको बार बार ये चीज बताता हूं बेटा। यहां पे बोला डिविडेंड। जी हाँ, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो डिक्लेयर करती है कौन बेटा, कंपनी। किसे, अपने शेयर होल्डर को। बट अभी तक क्या है बेटा, अनपेड है। जी हाँ, कंपनी ने पैसे पेड नहीं किए, डिक्लेयर कर दिए। मैंने पूछा क्यों नहीं पेड किए, क्योंकि किसी ने क्या नहीं किया, क्लेम नहीं किया। अपने शेयर होल्डर अभी तक क्लेम करने आए ही नहीं। चलिए इसे और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने आपके प्रीलिम्स की एग्जाम दी होगी, या फिर आप लोगों ने आपके हो सकते हैं यूनिट टेस्ट दिए हो, राइट। और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस क्या करते हैं, आफ्टर यूनिट टेस्ट या आफ्टर प्रीलिम एग्जाम पीटीए मीटिंग रखती है और पीटीए मीटिंग में वो पेपर शो किए जाते हैं। जी हाँ, वो डेट डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई 1 तारीख को या 5 तारीख को ये पीटीए मीटिंग है, जहाँ पे बच्चे अपने मार्क्स देख सकते हैं, पेपर लेके जा सकते हैं। ये स्कूल कॉलेज ने क्या किया, डिक्लेयर कर दी, डेट डिक्लेयर कर दी है। हाँ, बट हमारी तो आदत ही है, हम कभी भी टाइम पे पहुंचते नहीं या तो जाते नहीं, क्योंकि हमको हमारा रिजल्ट पहले से पता है क्या लिखा है। फुकट में पेरेंट्स को लेके जाएंगे, मार खाएंगे, इससे तो नहीं ले जाते, राइट। तो कॉलेज ने डिक्लेयर कर दिया है, बट आपने अभी तक क्लेम किया नहीं है। आपने आपके मार्क्स रिसीव नहीं किया, आपने आपका पेपर रिसीव नहीं किया। जी हाँ, डिक्लेयर किया है बट पेड हुआ नहीं है, डिक्लेयर किया है बट कलेक्ट किया नहीं है, उसे कहते हैं अनक्लेम या अनपेड। जी हाँ, शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है, कंपनी ने अभी तक पेड नहीं किया, राइट। क्लियर हुआ। उसी तरह लाइफ में जब मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करके एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर देते डिविडेंड को, बट शेयर होल्डर वो डिविडेंड को क्लेम नहीं करते, दे आर नॉट प्रेजेंटिंग द मोड। जी हाँ, सेकेंड टॉपिक है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड या कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। तो ना तो डिविडेंड वारंट आता है, ना डिविडेंड मैं कहूंगा कूपन आता है सामने, ना अब शेयर होल्डर ना तो कूपन प्रेजेंट कर रहे हैं, ना तो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, डिविडेंड वारंट प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लेम किया ही नहीं है तो कंपनी पेड करेगी नहीं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। तो जी हाँ बच्चों, डिविडेंड डिक्लेयर करने का आंसर में लिखना क्या है सर, तो ये से पूरा प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करना है। जो फोटो है ये एक पिक्चर ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी बेटा। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी 30 डेज तक वेट करती है। जी हाँ, डिक्लेयर करने के 30 दिन तक वो पैसा कंपनी अपने बैंक अकाउंट में, डिविडेंड अकाउंट में रखती है संभाल के, कि भाई आइए और ले जाइए, आइए और ले जाइए, क्लेम करके पैसा ले जाइए। जी हाँ, 30 डेज के बाद, 30 दिन राह देखने के बाद, है ना, 30 दिन राह देखने के बाद भी अगर शेयर होल्डर वो क्लेम नहीं करते तो आफ्टर 30 डेज, क्या बोला बेटा, बेटा आफ्टर 30 डेज विद इन 7 डेज। जी हाँ, 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर कंपनी एक और बैंक अकाउंट ओपन करेगी शेड्यूल बैंक में। उस बैंक अकाउंट का नाम होगा अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। जी हाँ, दोबारा एक नया बैंक अकाउंट ओपन होगा, उस बैंक अकाउंट में अकाउंट का नाम रखा जाएगा अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, और उस अकाउंट में वो पैसा जो भी क्लेम नहीं किया गया पैसा है वो ट्रांसफर कर देना है, ये कंपलसरी है। ठीक है,
उस अकाउंट में 7 साल तक 7 ईयर्स तक वो पैसा पड़ा रहेगा। 7 साल में अगर शेयर होल्डर क्लेम नहीं करते अनक्लेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट से अपना पैसा, तो 7 साल बाद वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा IEPF अकाउंट में, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद लाइफ में कभी भी 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल जब आपकी नींद खुले, याद आए कि अरे भाई हमको तो डिविडेंड नहीं मिला, तो वहां पे जाके अपना वेरिफिकेशन करवाइए, अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करिए और अपना डिविडेंड आप कलेक्ट कर सकते हो। डिविडेंड डूबने वाला नहीं है, राइट। सो इसी आंसर को इन डिटेल में पढ़ते बेटा, वो डिविडेंड अनक्लेम एंड अनपेड डिविडेंड, राइट। चलिए, होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरी पिक्चर ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, बट आपके समझने के लिए था, क्योंकि नंबरों का खेल है, नंबर याद होने चाहिए आपको। तो 30 + 7 37, फिर 7 साल बाद 7 साल बाद, यस। चलिए देखते, द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी, बट ऑफ ऐसे डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है? कंपनी करती है। बट हैज नॉट बीन पेड, बट अभी तक पेड नहीं किया। मैंने पूछा क्यों भाई पेड नहीं किया? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया? क्लेम। कौन करता है क्लेम? शेयर होल्डर ने अभी तक क्लेम नहीं किया है। विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने के 30 दिनों के अंदर अभी तक कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करने नहीं आया, इसीलिए डिविडेंड पेड नहीं हुआ है। इसी को कहते हैं अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। हो क्लियर एवरीवन? जी हाँ, कंपनी कितने दिन तक अपने पास अपने बैंक अकाउंट में संभाल के रखेगी? दैट इज अ डिविडेंड अकाउंट में संभाल के रखेगी 30 दिनों तक, राइट। 30 दिनों के बाद लेट्स सी, फॉलोइंग द रूल्स गवर्न अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। सबसे पहला रूल है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जी हाँ, अ टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच इज रिमेन अनपेड, जो भी पैसा कंपनी ने अभी तक पेड नहीं किया है, या मैं कहूं वो पैसा जो अभी तक शेयर होल्डर ने क्या नहीं किया है, क्लेम नहीं किया है, शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड अनक्लेम या अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन इन अ शेड्यूल बैंक। नंबर 1, जो भी पैसा अनक्लेम है, जो भी पैसा अनपेड है, कंपनी को उसे क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके, ठीक है, आफ्टर 30 डेज, राइट। दिस ट्रांसफर शुड बी विद इन द 7 डेज। मैंने कहा ना 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, विद इन 7 डेज, आफ्टर 30 डेज और विद इन 7 डेज वो पैसा ट्रांसफर होना चाहिए अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वो भी शेड्यूल बैंक में होना चाहिए। ऑफ द एंड ऑफ द 30 डेज एंड विद इन द ट्रांसफर मस्ट बी हैपन विद इन द 37 डेज। ये याद रखना, पहला रूल है कि अगर अनक्लेम है, कोई लेने नहीं आया, तो हमने पेड भी नहीं किया, अनपेड है, कितने दिन तक? 30 दिन तक हम संभाल करके 30 दिन के बाद विद इन द 7 डेज कंपनी को क्या करना है? ट्रांसफर कर देना है एक नए अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके, राइट माय डियर स्टूडेंट। सेकेंड रूल क्या है देखते, तो विद इन द 90 डेज। सर ये क्या है सर? तो 37 डेज तक तो अपने पास नए बैंक अकाउंट में रहेगा। अब क्या कहा है? विद इन द 90 डेज ऑफ ट्रांसफर अमाउंट। जी हाँ, आपने एक बार अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो विद इन 90 डेज ट्रांसफर अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन वेबसाइट और अदर वेबसाइट approved by the central government, state government, which show the name and list known as the address of unpaid payable to each shareholder, right? Name list of the unpaid. अब काम क्या बेटा? देखो भाई, स्कूल में भी ऐसा होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है कि मार्क्स डिक्लेयर हो गए और अभी तक आपने अपना रिजल्ट या आपने पेपर्स कलेक्ट नहीं किए, तो टीचर क्या कहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ दिनों बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिस्ट बनाती है, वो बच्चों के नाम जिनके पेरेंट्स अभी तक ओपन हाउस में नहीं आए, जिन्होंने पेपर क्या किया? कलेक्ट नहीं किए, इन बच्चों के नाम ग्रुप में डाल दिया था। प्रोजेक्ट बुक जमा नहीं किया, उन बच्चों के नाम ग्रुप में डाल देते, जिससे उनको पता चले, उनके फ्रेंड उनको बताते भाई तूने अभी तक अपना बुक जमा नहीं किया। उसी तरह कंपनी को भी है, कंपनी क्या करती है? 30 दिन बाद 7 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा ट्रांसफर करती है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट बच्चों कंपनी 90 दिन विद इन द 90 डेज, यस, ट्रांसफर होने के 90 दिन बाद कंपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है उन लोगों की जिन्होंने अभी तक वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट से पैसे क्या नहीं किए? क्लेम नहीं किए हैं बच्चों, राइट। एंड वो वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। Any claimant to the unpaid dividend account may be applied to the company for the payment of the money, और वो अपने लिस्ट में नाम देख के जाके क्लेम कर सकता है, कंपनी उसे अपना पैसा पेड कर देगी, राइट। चलिए,
पर भाई एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन अनपेड। जी हाँ, हमने 90 दिन बाद वापिस याद दिला दिया, लिस्ट अपलोड कर दिया वेबसाइट पे, फिर भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक क्लेम नहीं कर रहे। कितने सालों तक? 7 सालों तक। जी हाँ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अगर 7 सालों तक क्लेम करने कोई नहीं आया तो जी हाँ, एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर द पीरियड ऑफ 7 years। जी हाँ, अगर 7 सालों तक कोई क्लेम करने नहीं आया, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शेल ट्रांसफर बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में दैट इज कॉल्ड एज IEPF अकाउंट। जी हाँ, 7 सालों तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे। उसके बाद भी अगर कोई क्लेम नहीं करता है तो वो पैसे कंपलसरी कंपनी को ट्रांसफर करने IEPF अकाउंट में। द क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव फॉलो द प्रोसीजर। उसके बाद अगर किसी को याद आता है तो कंपनी में नहीं जाना है, IEPF के पास जाना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के पास जाना है, उसे प्रोसीजर फॉलो करना है। सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कहाँ थे तुम वो बताओ उनको, आप ही ओनर हो वो बताओ उनको। टू द क्लेम IEPF along with the statement of the prescribed form which given detail the transfer। जी हाँ, वो IEPF आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म देगी, वो फॉर्म भर दीजिए, आपकी डिटेल दे दीजिए, वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जी हाँ बच्चों, ये था आपका अनक्लेम अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ध्यान से जरा देखना, यहाँ पे सिंपल लफ्जों में फिर से बता देता हूँ। कंपनी क्या करेगी? डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर करने के कितने दिन तक वेट करेगी? 30 डेज तक वेट करेगी। 30 डेज के कितने दिन बाद बेटा? 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज कंपनी क्या करेगी? एक नया अकाउंट ओपन करेगी शेड्यूल बैंक में। उस अकाउंट का नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। जी हाँ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के 90 डेज के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी और वो कंपनी अपने वेबसाइट पे शो कर देगी। उसके बाद भी अगर अमाउंट अनपेड अनक्लेम रहता है तो कंपनी ये अमाउंट 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखेगी। आफ्टर 7 years अगर अनपेड अनक्लेम होता है तो दैट मनी इज ट्रांसफर टू IEPF अकाउंट, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी को पैसा चाहिए तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाके प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करो, डिटेल प्रोसीजर फॉलो करो, आपको आपके डिविडेंड मिल जाएंगे। राइट, ये था पूरा आंसर अनपेड अनक्लेम डिविडेंड का। बेटा एक छोटा सा आंसर है, उसके साथ ही मैं आपका कवर कर रहा हूं, वो है आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कैसे कैसे दिया जा सकता है? डिविडेंड आपको 3 तरीके से दिया जा सकता है। छोटा सा आंसर है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो को कंटिन्यू करते रहना बेटा, क्योंकि एक बड़ा आंसर हमने देख लिया अनपेड अनक्लेम डिविडेंड, उसी के साथ में एक छोटा आंसर करने वाले हम लोग बेटा, वो है आपका मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पेबल इन कैश। जी हाँ, ये याद रखना बेटा, डिविडेंड ऑलवेज कैसे पेड होता है? कैश में पेड होता है एंड पेड बाय द चेक और वारंट। 3 तरीके से दिया है, चेक में दे सकती है कंपनी, वारंट में और कैश में। राइट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कंपनी पे कर सकती है, वो हमने ऑलरेडी प्रोविजंस में पढ़ा था। लेट्स डिस्कस द डिफरेंट वे विच डिविडेंड कैन बी पेड बाय द कंपनी। सबसे पहले सिंपल और इजी वे, डिविडेंड बाय वारंट। जी हाँ, जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होते हैं उसके घर पे वारंट भेजा जाता है। वो पुलिस पकड़ती है वो वारंट नहीं, ये वो वारंट है जो लाइक अ चेक होता है। चेक के ऊपर आपका अमाउंट लिखा है, नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है। आपको वो चेक जाके कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपके घर पे वारंट भेजती है। और याद रखना, जो शेयर होल्डर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसी के घर पे डिविडेंड वारंट आता है। राइट, इट इज डिविडेंड वारंट क्या है? डिविडेंड वारंट इज अ चेक, एक प्रकार का क्या है बेटा? चेक है, सेंड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो शेयर वारंट बैंक में जमा करेगा और उसके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ इस तरह का शेयर वारंट आपको दिखता है, दिस अ डिविडेंड वारंट है बेटा। ठीक है, उसी तरह डिविडेंड वारंट का एक और कॉपी बताओ जहां पे कंपनी का नाम होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा, एड्रेस होगा, राइट, वैल्यू होगी डिविडेंड की। ये इस तरह का एक चेक होगा जो आपको जाके बैंक को सबमिट करना है, बैंक आपके अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर कर देगी। पर भाई अगर आपको लगता है कि नहीं सर डिविडेंड वारंट आएगा, मैं बैंक में जाऊंगा, मुझे टाइम नहीं है, मेरे डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो जी हाँ, एक और तरीका है कि आप बैंक कंपनी को रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेरे घर पे वारंट मत भेजिए, मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करो। इसके लिए करना क्या है, एक फॉर्म है
वो फॉर्म भर के दे देना आपको, उसमें आपकी बैंक डिटेल होगी, आपका खुद का नाम होगा और जिस अकाउंट में पैसा चाहिए वो डिटेल देनी पड़ेगी। इस फॉर्म को कहते हैं डिविडेंड मैंडेट। जी हाँ बेटा, एक बार डिविडेंड मैंडेट भर दोगे तो कंपनी आपके घर पे वारंट नहीं भेजेगी, जब भी डिविडेंड देना होगा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सेकेंड मेथड है, पहला मेथड डिविडेंड वारंट, हम पढ़ रहे मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहला मोड था वो था पेमेंट बाय वारंट, दूसरा मोड है वो है बाय मैंडेट। तो ये मैंडेट है क्या? मैंडेट मतलब जाके रिक्वेस्ट करो भाई कि पैसा डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करो, ओरल नहीं, रिटर्न। चलिए, अ शेयर होल्डर may wish to get the dividend credited directly in the bank account rather than the warrant। वारंट मेरे घर पे आएगा, मैं ले जाके बैंक में जमा करूं, लेंदी प्रोसीजर लगता है, आपको चाहिए कि पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो अ शेयर होल्डर may wish to get the dividend credited directly in the bank account। shareholder is required to send the request to the company in the prescribed form। जी हाँ, एक prescribed form में, एक फॉर्म में आपको क्या करना है, कंपनी को रिक्वेस्ट करना, भाई हमारे डायरेक्ट अकाउंट में दे दो पैसा। डिविडेंड मैंडेट क्या है? तो ऑथोरिटी है कंपनी टू पे द डिविडेंड डायरेक्टली टू द शेयरहोल्डर्स बैंकर्स, राइट। ये मैंडेट भर दीजिए तो डिविडेंड आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल है वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड। जी हाँ, कंपनी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड टू पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, राइट माय डियर स्टूडेंट। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वे से आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकती है। A listed company has a mandatory RBI provided electronic mode for the payment of ECS इलेक्ट्रॉनिक, ये शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, ध्यान रखना बेटा, ब्रीफ करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर और मेक अरेंजमेंट विथ बैंक एंड कोलैबोरेशन विद द अदर्स बैंक्स इफ रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड वारंट एट पार, राइट। सो दिस इज द 3 पॉइंट जो हमने करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करूंगा डिविडेंड, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर है वो है इंटरिम डिविडेंड। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में जो डिस्टिंग बिटवीन आने वाला वो है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप आज के दोनों आंसर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। जो पहला आंसर था वो था हमारा, वो था अनपेड अनक्लेम डिविडेंड एंड उसके प्रोविजंस, और साथ ही साथ हमने कवर किया है मोड्स फॉर पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। सो ये दो में से कोई एक आंसर 4 मार्क के लिए पक्का है, याद रखना। ये अकेला टॉपिक है बेटा जो 9 मार्क्स का है विद ऑप्शन 13 मार्क्स का है। पासिंग होने के लिए 28 से तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, ये अकेला चैप्टर आपको पास करा देगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।